बच्चों नमस्ते। संधि संधि के प्रकार और संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पिछले 2 पीरियड में मैंने पढ़ाया था स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब आज आपका विसर्ग संधि पढ़ाने चल रहे हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में 100 में 100% के दावेदार बनने के लिए जरूरी है पढ़ना। उत्त संधि, रुत्त संधि, सत्व संधि। उत्त संधि किसे कहते हैं? अब देखिए, उत्त संधि उत्तम, रुत्तम, सत्वम, यही है इसका। तो उत्त संधि कहते हैं कि अ के बाद या अ के बाद फिर विसर्ग हो तो अ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाता है। अ के बाद विसर्ग हो, अ उ मिलकर के ओ हो जाता है। विसर्ग को उ आदेश होता है, ओ हो जाता है। तो इससे उदाहरण बनते जैसे यशोगानम, यश प्लस गानम। और किसी भी वर्ग का उसके बाद कोई भी स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या अलावा ह में से कोई वर्ण आए तो अ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाता है। फिर इसका एक बार सुनेंगे। उत्त संधि का अ के बाद विसर्ग आए और उसके बाद किसी भी वर्ग कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग और अ मिलकर के ओ होता है। विसर्ग को उ आदेश होता है, अ मिलकर के ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप यशोगानम, यश प्लस गानम, मनोजह, मन प्लस ज, मनोहर, मन प्लस हर, मन प्लस हर। फिर इसके बाद रामो गायति, राम प्लस गायति, श्यामो गच्छति, श्याम प्लस गच्छति। और यदि अ के बाद विसर्ग है और प्लस उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि अ है तो उस अ को अवग्रह आदेश हो जाता है। जैसे देवः प्लस अयम, देवोयम, कः प्लस अपि, कोपि, सः प्लस अपि, सोपि, स प्लस अपि। विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद आ है। आ और विसर्ग मिलकर के ओ हुआ, फिर उसके बाद वाला जो आ है उसे अवग्रह आदेश हो गया। फिर देवो गच्छति, सोपि, स प्लस अपि, कोपि, को प्लस अपि, क प्लस अपि। प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमोध्याय, एषः प्लस अस्ति, एषः अस्ति। राम प्लस अवदत्, रामो अवदत्। इस प्रकार से उत्त संधि यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद रुत्त संधि आता है। उत्तम, रत्वम, सत्वम। रत्व संधि या रुत्त संधि कहिए। आ के अलावा यदि कोई स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो तो उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा ह में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। एक बार फिर इसका सुनेंगे नियम। रुत्त संधि किसे कहते हैं? आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए और स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा ह में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है या विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप नि प्लस बल, निर्बल, दु प्लस बल, दुर्बल, नि प्लस रोग, निरोग, मुनि प्लस अयम, मुनिरयम। अब यहां पर आ नहीं आ रहा है, मुनि प्लस अयम ई आ रहा है, मुनिरयम।
शिशु प्लस हसति, ऊ आ रहा है तो शिशु विसर्ग को रहा हो गया शिशुर हसति, ह के ऊपर रेफ हो जाएगा शिशुर हसत। वधु प्लस इव, वधूरिव। कवि प्लस इच्छति, कविरिच्छति। ग्लानि प्लस भवति, ग्लानिर्भवति। मातु प्लस वचनम, मातुर्वचनम, व के ऊपर रेफ होगा। इस प्रकार से आपका रुत संधि यहीं पर समाप्त होता है। इसका बहुत ही सरल शब्द है, जो सूत्र याद कर लेंगे उन्हें कहीं कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सत्वम संधि। सत्वम संधि बच्चों, इस पर विशेष ध्यान देंगे। सत्व संधि किसे कहते हैं? सत्व संधि विसर्ग के बाद अगर च छ है या तालव्य श, विसर्ग के बाद च छ या तालव्य श हो तो श आदेश हो जाता है, तो स आदेश हो जाता है। श माने तालव्य श, श आदेश हो जाता है। जैसे कह प्लस चित कश्चित, कह प्लस चित कश्चित। देवः प्लस चलति, देवश्चलति, देवश्चलति। कह प्लस चौरः, कश्चौरः। विसर्ग के बाद च आया है। एकः प्लस छात्रः, एकश्छात्रः। च छ है, एकश्छात्रः। नागाः प्लस च, नागाश्च, नागाश्च माने हाथी होता है। नागाः प्लस च, नागाश्च। और अश्वाश्च, अश्वाः प्लस च। इस प्रकार हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। हरि विसर्ग के बाद च आया है तो तालव्य स हो गया हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। एक प्लस चंद्र है, एक चंद्र। अब दूसरा है विसर्ग के बाद अगर मूर्धन स आए या ट या ठ आए, ट या ठ आए तो विसर्ग को मूर्धन्य श आदेश हो जाता है, जिसे हम ख भी कहते हैं, वही आदेश होता है मूर्धन्य स। फिर इसके बाद बेटा जैसे सठ प्लस नवती, अब यहां पर बेटा षणवती, षणवती। देवः प्लस षष्ठ, देव षष्ठ, देव षष्ठ। रामः प्लस टीकते, रामस्टीकते। धनु प्लस टंकारः, धनुष्टंकारः, धनु प्लस टंकारः, धनुष्टंकारः। इसमें बहुत कम शब्द मिलते हैं क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसमें कम शब्द मिलते हैं। तीसरा अब चलेगा बेटा विसर्ग के बाद त था या क आ जाए, कहीं कहीं त भी आ जाए तो विसर्ग को क्या आदेश हो जाता है? दंत स आदेश हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते। नमः प्लस कारः, का आ गया नमस्कारः, दंत स हो जाएगा यहाँ पर नमस्कारः। नमः प्लस तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। नमः प्लस तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। फिर सरह प्लस तीरे, सरस्तीरे, सरोवर के किनारे। इतः प्लस ततः, इतस्ततः। इतः प्लस ततः, इतस्ततः। वानरः प्लस तु, वानरस्तु। वानरः प्लस तु, वानरस्तु। मनः प्लस तु, मनस्तु। मनस्तु आधा दंत स हो जाएगा। इस प्रकार से आपका विसर्ग संधि यहीं पर समाप्त हो रहा है। कहीं किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप एनी समय, किसी भी समय बात कर सकते हैं। उदाहरण के साथ मैं बताने के लिए तैयार हूं। सर्वम कुशलम अस्तु।